Hello students, how are you? I hope you all are well with your family members and you enjoyed your holidays. A very warm welcome to you all once again. Let's start Hindi chapter 3 नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस क्या होता है? दीवार की कंगनी, दीवार का छज्जा, जहाँ हम लोग पक्षियों के लिए, चिड़िया वगैरह के लिए दाना पानी रखते हैं। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। सुबह उठते ही उनका पहला काम यही होता था दोनों भाई बहनों का कि वो जाते ही कार्निस के पास पहुंच जाते और उनको देखते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। सुध मीन्स होश, उनको कोई होश नहीं रहता था, लेकिन सुबह उठते उनको देखना बड़ा अच्छा लगता था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। पर क्या होता है? उसके पंख। घोंसला कैसा है? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करते रहते थे और उनके जवाब देने वाला घर में कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अम्मा जैसे आप लोगों की मम्मी भी घर के काम करती हैं, किचन में बिजी रहती हैं, तो उनको भी फुर्सत नहीं मिलती, टाइम। और बाबूजी मीन्स पिताजी को भी ऑफिस का काम होता था। तो दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिन को तसल्ली दे दिया करते। वो अपने आप ही वो सवाल कर लेते और अपने आप ही उसका जवाब देके एक दूसरे के मन को शांत कर देते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा छोटी थी तो वो अपने भाई से पूछती थी कि क्या बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। केशव बड़ा था, जैसे आप अपने छोटे भाई बहनों को समझाते हो, तो वो बड़ा भाई था, तो वो उसको बड़ा गर्व से कहता कि नहीं रे पगली, पहले पंख निकलेंगे उनके और बिना परों के वो बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, वो क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। पेचीदा में मुश्किल सवाल का। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा क्या है? कुछ उनकी जानने की इच्छा, उत्सुकता उनकी दिन प्रतिदिन उनकी बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर मीन्स वो बेचैन उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारे का सवाल मीन्स कि क्या 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 खाएंगे वो। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तो उन बच्चों को, श्यामा और केशव को, उन चिड़िया के बच्चों की चिंता सताने लगी थी कि उनका क्या होगा। वैसे तो भूखे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठते और ये सब कुछ सोच करके वो दोनों का दिल घबरा जाता। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़ कर ना जाना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि दीवार पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए उनके लिए, तो चिड़िया भी वहीं रहेगी अपने बच्चों के पास और उसको दाना चुगने के लिए कहीं दूर नहीं भटकना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। फिर उनको धूप का भी ख्याल आया कि गर्मी अगर होगी तो उनको बच्चों को धूप भी लगेगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। तो उनको ये विचार आया कि उनको प्यास भी लगेगी और उनको गर्मी लगेगी, तो उनकी छाया का भी हमें कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो उन्होंने ये सोचा कि उनके ऊपर थोड़ा कपड़े की छत तान देंगे जिससे उनको धूप नहीं लगेगी, और पानी के लिए एक प्याला रख देंगे और थोड़े से चावल रख देंगे जिससे चिड़िया को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा और उनका गर्मी से, धूप से उनका बचाव भी हो जाएगा। दोनों बच्चे बड़े चाव मीन्स शौक से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से
चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। तो वो माँ की डांट की वजह से वो चुपके से माँ आंख बचा करके थोड़े से चावल निकाल लाई वो श्यामा। और केशव ने क्या किया, पत्थर की प्याली का तेल, पहले आती थी एक प्याली टाइप से पत्थर की, उसमें जैसे पानी वगैरह तेल वगैरह कुछ डाल दो, तो उसने वो तेल तो चुपके से गिरा दिया और उसमें पानी भरकर अब वहां रख दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी। अब उनको इस चीज की चिंता सताने लगी कि कपड़ा कहाँ से लाएं और उसको बिना छड़ियों के तो टिकेगा नहीं, तो उनकी धूप से कैसे रक्षा होगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा, इसी कोशिश में रहा, इसी सोच विचार में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। फिर केशव ने झुल्ला कर कहा, जैसे काम करते करते खींच जाते हैं ना, तो वो कहता, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोशिश करूंगा और कोई हिकमत मीन्स कोई मैं उपाय निकालूंगा। हिकमत का मतलब है उपाय, मैं कोई उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। तो वो टोकरी उठा लाई और उसने क्या किया, उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर उनका प्रबंध कर दिया कि अब इनकी आड़ कर दूंगा तो वो धूप से उसका बचाव हो जाएगा। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। बड़ा भाई था तो वो सियाना था। अब है पार्ट 2। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। गर्मी के दिन थे, उनके पिताजी जो थे, पापा जो थे, वो ऑफिस गए हुए थे और मम्मी जो थी उनको कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई। वो भी थक हार जाती हैं काम करके, वो भी सो गई थी। लेकिन बच्चों का ध्यान कहाँ था, चिड़िया में ही अटका हुआ था कि उसका कैसे प्रबंध किया जाए, इनको धूप से कैसे बचाया जाए, उनके खाने पीने का कैसे प्रबंध किया जाए। वो अम्मा जी के को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे, जैसे आप लोग भी कई बार करते होगे अपने मम्मी से आंख चुरा कर, कुछ जो वो मना करती हैं या कुछ आपका करने का मन करे तो वो भी ऐसे ही मम्मी को चकमा देकर और फिर चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकनी क्या हुई, उसकी कुंडी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत क्या है, उनकी केयर, उनकी रक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया और जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। वो डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो माँ के सोने के बाद वो तैयारियों में जुट गए और अंडों की रक्षा की तैयारियां करने लगे। वो कमरे से एक स्टूल उठा लाया केशव और उससे भी काम नहीं चला तो नहाने वाली चौकी उठा लाया, वो स्टूल के नीचे रखी और फिर किसी तरह से प्रबंध करके डरते डरते वो स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था वो जरा सा हिल जाता था। वो बैलेंस अच्छे से नहीं बन रहा था उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की। वो उसको पकड़े हुए थी ताकि वो गिर ना जाए। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। जो खड़ा हो उसके ऊपर, जिसका बैलेंस ना बन रहा तो उसको ये डर रहता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, मुझे चोट ना लग जाए। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता कि अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा, जैसे आपस में भाई बहनों की नोकझोंक होती है। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर ही था। वो उनको चिड़िया को देख भी रही थी उधर, वो बैलेंस भी स्टूल को भी पकड़े हुए थी। बार बार उसका ध्यान उधर जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। उसने वहां हाथ रखा तो दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं? कै मीन्स कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी तो बच्चे नहीं निकले।
श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े। अब उसका मन कर रहा था कि मैं भी देख लूं। केशव बोला, दिखा दूंगा, जरा पहले चीथड़े लिया। चीथड़े क्या होते हैं? फटे पुराने कपड़े। वो मैं इनके नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर गई और अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह कर दी और एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। फिर श्यामा ने कहा कि हमको भी दिखा दो भैया। केशव कहता है कि दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो ला कर दो, फिर ऊपर छाया कर दो। अब नीचे उनका प्रबंध कर दिया उसने, कपड़ा बिछा दिया और ऊपर अंडे रख दिए। अब उनकी छाया का प्रबंध करना था। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी भाई को और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। वो सारी चीजें रखने के बाद वो नीचे उतर कर आ गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। अब श्यामा को क्यूरियोसिटी हो रही थी, उत्सुकता हो रही थी कि भाई ने तो सब कुछ कर दिया, देख लिया और मैं रह गई। केशव कहता है, तू गिर पड़ेगी। श्यामा कहती है, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। फिर केशव कहते हैं, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। उसको डर भी था कि अगर कहीं इसको चोट लग गई तो माँ मुझे डांटेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब अंडे निकलेंगे तो उनको पाल लेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी। तो चिड़िया उन्होंने उसका प्रबंध कर दिया, धूप का भी कर दिया, छाया का भी कर दिया और नीचे उन्होंने बिछा भी दिया ताकि उनके अंडे सही सलामत रहें। तो चिड़िया आती थी कार्निस पर, बगैर बैठे ही उड़ जाती थी और उन लोगों के डर से उस पर बैठती नहीं थी। तो आज ये हमने यहाँ तक ये चैप्टर कर दिया है। नेक्स्ट आगे के 1-2 पेजेस जो रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसको आप अच्छे से पढ़ना इस पार्ट को, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो कठिन शब्द जो हैं, उनको अंडरलाइन कर लेना। जैसे मैंने साथ साथ मीनिंग बताए हैं, उनके अर्थ बताए हैं, और इसी तरह मैं नेक्स्ट आपको वीडियो सेंड करूँगी। ओके, बाय बाय।